वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। द इंटरप्ले ऑफ द लाइट विद द ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू द सेवरल स्पेक्ट्रल फिनोमिना इन नेचर। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का नीला रंग। कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी, गहरे समुद्र में पानी का रंग। द रिमेडिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, जब सूर्य छिपता है और सूर्य उगता है। द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फैमिलियर विद, ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में, यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। कोलोइडल पार्टिकल को हमें सोल सॉल्यूशन भी कहते हैं। द पास ऑफ द बीम लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, अगर मान लो हम सैंडी सॉइल के अंदर से अगर पास करते हैं लाइट को तो वो पास नहीं होती, बट अगर हम मिनरल वाटर के अंदर से करते हैं तो इजीली पास हो जाती है। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger, जबकि पार्टिकल का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। ऑफ द मिनट पार्टिकल, दीज पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, जिसके अंदर धुआं है। टीनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल। मॉलिक्यूल ऑफ द एयर, और हवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जब लाइट की कोई भी बीम इनके ऊपर स्ट्राइक करता है। सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बिकम विजिबल, तो हमें पार्टिकल अलग से दिखाई देता है। द लाइट रीचेज जस्ट आफ्टर being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by colloidal particle give rise to the Tyndall effect. This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enter a smoke-filled room through a small hole. The scattering of light make the particle visible. तो इसी scattering of light से हमें एक पार्टिकल अलग से दिखाई देता है। Tyndall effect can also be observed. Tyndall effect को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सनलाइट हमारी कैनोपी होती है। इस तरीके से पेड़ आपस में मिले हुए हैं सारे, और ये जो सनलाइट आ रही है ये ज़मीन तक भी नहीं जा पा रही है, उसको हम कहते हैं कैनोपी। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल, मेनली द लाइट पार्टिकल ऑफ द लार्जर साइज हैव द डिफरेंटली लॉन्गर वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ द स्कैटर्ड लाइट मे अपीयर वाइट, इसी वजह से हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं। वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑब्वियसली the molecule of the air, another fine particle in the atmosphere, have the size smaller than the wavelength of visible light. There are the more effective scattering of light, shorter wavelength of at the blue. ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है और स्कैटरिंग पावर उसकी ज़्यादा है। ठीक है। द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ रेड, रेड जो है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, इसी वजह से वो दूर से ही दिखा देता है। अबाउट 1.8 ग्रेटर देन द ब्लू। देन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर, जब सनलाइट एटमोसफियर से पास करती है। द फाइन पार्टिकल इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर विद द शॉर्टर लेंथ मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई, द अर्थ हैज़ नो एटमोसफियर। अर्थ का मान लो कोई भी एटमोसफियर ना हो तो वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग टेक प्लेस नहीं होगी, इसी वजह से मून पर स्कैटरिंग टेक प्लेस नहीं होती। The sky would have looked dark. The sky appeared dark to the passenger flying at very high altitude, as scattering is not prominent as such height. You might have observed that danger signal light are red in color. Danger signal जो है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। यानी कि स्कैटरिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। The red is least scattered by fog and smoke, therefore it can be seen in the same color at a distance. Color of the sun at the sunrise and sunset, ये टॉपिक इस ईयर कट है बट हम डिस्कस कर लेते हैं। Have you seen the sky and sun at the sunrise or sunset? सनराइज और सनसेट में आपने देखा होगा कि वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है। Have you wondered as why the sun and surrounding sky appear red? Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun. Of the sunrise and sunset, you will find microscopic and sulfur particle participating in about 2 to 3 minutes. As sulfur particle begin to form, जैसे सल्फर के पार्टिकल बनना स्टार्ट होते हैं, you can observe the blue light three side of the glass tank. This is due to the scattering of short wavelength by the minute colloidal sulfur particle. Observe the color of the transmitted light from the four side of the glass tank fencing of the circular hole. It is intersecting to observe the orange red color and the bright salmon red color on the screen. और हमें स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देता है। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये एक्टिविटी हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताती है
कि लाइट हमारी हेल्प करती है ब्लूएस्ट कलर को हमारी आंखों तक पहुंचाने के लिए। लाइट फ्रॉम द सन नियर द ओरिजिन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर लार्जर डिस्टेंस द अर्थ एटमोस्फियर आफ्टर रीचिंग आवर आइज। However, light from the sun overhead would be relatively short distance. At the noon, the sun appear white, only a little of the blue. बिल्कुल दोपहर के समय जब हम देखते हैं तो जो आसमान है वो हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता, नीले का दिखाई नहीं देता, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। The blue light and shorter wavelength are scattered away the particle, therefore the light that reaches our eyes is longer wavelength. This give rise to the reddish appearance of the sun. इसी वजह से हमें सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अब हम इसके टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, द पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि वो ऑब्जेक्ट उसको कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है। नियर पॉइंट हमारा नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी है। ए पर्सन विद द मायोपिक आई कैन नॉट सी द बियॉन्ड 1.2 डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द करेक्टिव लेंस? मायोपिया डिफेक्ट छोटा है, लेंस बड़ा चाहिए तो कनकेव लेंस रहेगा। व्हाट इज द फार पॉइंट इन्फिनिटी? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। एक बच्चा जब लास्ट रो में बैठता है तो उसको दिखाई नहीं देता है। वट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? तो चाइल्ड किससे सफ़र कर रहा है? उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो यानी कि उसको क्या है? मायोपिया है। और अगर उसको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा तो उसको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द ह्यूमन आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन। द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। द लीस्ट डिस्टेंस विजन, और कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। द लीस्ट डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर। द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ, ये आएगा आपका सिलरी मसल्स। ए पर्सन नीड -5.5 डायोप्टर। देखो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव आती है कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है? मायोपिया में। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, द पर्सन हैव टू यूज कनकेव लेंस, क्योंकि पावर कैसी है? नेगेटिव। फॉर द दिस पावर इज +1.5, ये होती है आपकी कन्वेक्स की। वट इज द फोकल लेंथ? देखो पावर इक्वल होती है 1/f के, तो यहाँ पर p इक्वल गिवन है -5.5 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/-5.5 मीटर। ये तो आ गई आपकी एक की पावर, सेकंड की दर की है प्लस, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू 1/+1.5। ये आपकी किसके लिए? कनकेव के लिए, और ये किसके लिए है? कन्वेक्स के लिए। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, v की वैल्यू दे दी आपको 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो आपको 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f का फॉर्मूला लगाओ लेंस का, और वहाँ से कैलकुलेट करो फोकल लेंथ, t आएगी। मेक ए डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस इफेक्ट, एंड द पर्सन इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। What is a normal eye not able to see the clear object placed closer than 25 सेंटीमीटर? नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया एंड द पर्सन हैव टू यूज द कन्वेक्स लेंस। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये भी एक्सप्लेन किया था। वाई द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ये किसकी वजह से? आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, क्योंकि जो टीनी ड्रॉपलेट होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? Because in space there is no atmosphere, and due to this there is no possibility of scattering of light is take place. That's why the sky appear dark instead of the blue to an astronaut. Thank you so much for watching. Bye.